जय हिंद दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके YouTube चैनल में। कल मैंने स्टार्ट किया था आपका आधुनिक भारत का इतिहास लेखन, जिसमें हमने साम्राज्यवादी इतिहास लेखन इम्पेरियलिज्म हिस्टोग्राफी पढ़ लिया था। दूसरा हमने राष्ट्रवादी इतिहास लेखन, इसके बारे में भी पढ़ चुके थे कल हम। और मार्क्सवादी इतिहास लेखन को भी हमने कल की क्लास में आपका कंप्लीट कर लिया था। आज हम स्टार्ट करेंगे आपका टॉपिक से नव कैम्ब्रिज दृष्टिकोण। ठीक है, 1973 के बाद इसका उदय हुआ था नव कैम्ब्रिज दृष्टिकोण का। ओल्ड कैम्ब्रिज लेखक के उत्तराधिकारियों के रूप में आए थे और इन्होंने अपने विश्लेषण में बदलाव किया था। किसने? ओल्ड कैम्ब्रिज लेखक के उत्तराधिकारियों ने क्षेत्रवार अध्ययन, माइक्रो स्टडी की पद्धति अपनाई थी इन्होंने, और राष्ट्रीय आंदोलन के परिप्रेक्ष्य में प्रांत एवं वर्ग के बदले श्रेष्ठ एवं गुट के अध्ययन पर इन्होंने बल दिया था। तो नौ कैम्ब्रिज दृष्टिकोण 1973 के बाद उदय, ओल्ड कैम्ब्रिज लेखन के उत्तराधिकारियों के रूप में आए। इन्होंने अपने विश्लेषण में बदलाव किया और माइक्रो स्टडी की पद्धति इन्होंने अपनाई थी। सीमाएं की बात करें तो साम्राज्यवादी विचारधारा के पोषक और भारत में उपनिवेशवाद का अस्वीकारा, भारत में उपनिवेशवाद को अस्वीकारा। ठीक है, प्रमुख इतिहासकार की अगर हम बात करें तो प्रमुख इतिहासकार गॉर्डन, जॉनसन, जूलियन ब्राउन और क्रिस्टोफर बैली आदि थे। अगला है हमारा उपासवादी इतिहास लेखन, सबैल्टर्न हिस्टोग्राफी। सबैल्टर्न हिस्टोग्राफी की बात हम करते हैं। 1980 में स्थापित हुई थी। संस्थापक थे इसके रंजीत गुहा। ठीक है, इसे जनता का इतिहास लेखन कहा गया था। इनके अनुसार किसी आंदोलन में जन सामान्य नेतृत्व को दिशा देते हैं। किसका? उपराष्ट्रवादी इतिहास लेखन। इतिहास के विश्लेषण के नेतृत्व की भूमिका की जगह सामाजिक प्रक्रिया पर अधिक बल इन्होंने दिया। तो इन्होंने किस पर अधिक बल दिया? सामाजिक प्रक्रिया पर। आगे बात करते हैं, अगर योगदान की बात करें तो जनजाति तथा किसान आंदोलन के अध्ययन पर विशेष योगदान दिया था इन्होंने। किसी आंदोलन में निचले स्तर के दबाव को दर्शाने का प्रयास किया था। क्लियर? अगला टॉपिक है हमारा अन्य आधुनिक इतिहास लेखन एवं संबंधी दृष्टिकोण। पहला है हमारा नारीवादी दृष्टिकोण। महिलाओं को केंद्र में रखकर इतिहास की व्याख्या करने के प्रयास, जिसमें महिलाओं की राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक स्थिति के संबंध में इतिहास का अध्ययन शामिल है। तो नारीवादी दृष्टिकोण में आपको महिलाओं को केंद्र में रखकर इतिहास की व्याख्या की गई है। दूसरा है हमारा पर्यावरणीय दृष्टिकोण। पर्यावरण दृष्टिकोण के बारे में बताया गया है। इसके अंतर्गत ऐतिहासिक घटनाओं तथा परिवर्तनों का पर्यावरण पर पड़ने वाले दूरगामी प्रभाव का अध्ययन किया जाता है पर्यावरणीय दृष्टिकोण में। उदाहरण की बात करें तो डोनाल्ड वस्टर की पुस्तक द एंड ऑफ द अर्थ पर्सपेक्टिव ऑन मॉडर्न इन्वायरमेंटल हिस्ट्री में पर्यावरण पर मानवीय प्रभाव दर्शाया गया है। तो पर्यावरणीय दृष्टिकोण में ऐतिहासिक घटना और परिवर्तनों का पर्यावरण पर पड़ने वाला जो दूरगामी प्रभाव है उसको इसमें दर्शाया गया है। उदाहरण के तौर पर डोनाल्ड वस्टर की पुस्तक है एंड ऑफ द अर्थ पर्सपेक्टिव ऑन मॉडर्न इन्वायरमेंटल हिस्ट्री। क्लियर?
तो पहला चैप्टर हमारा कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट चैप्टर में हम भारत में यूरोपीय कंपनियों का जो आगमन है उसके बारे में पढ़ेंगे। क्लियर? पहला चैप्टर हमारा था आधुनिक भारत के इतिहास लेखन, ये हमने कंप्लीट कर लिया है। तो पहला चैप्टर हमारा हो गया है आपका कंप्लीट। नेक्स्ट चैप्टर होगा हमारा भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन। उसके बाद धीरे धीरे करके सारा मॉडर्न हिस्ट्री हम कंप्लीट कर लेंगे। मिलते हैं नए वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।